गाइस आज हमारा टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट एपीआई की एक्सप्लेनेशन। आज हम समझेंगे पूरा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है और इसका क्या इस्तेमाल होता है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ठीक है। अभी टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए मुझे एक पूरी डायग्राम भी बनानी पड़ी, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि बेसिकली ये क्या है। सबसे पहले हमें इसको समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसको समझेंगे नहीं और डायरेक्ट इसको प्रैक्टिकल तौर पे स्टार्ट करना शुरू कर देंगे तो मे भी हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम्स आए, हमें समझ ना आए क्या है, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है ना वो बहुत लेंथी है, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको पूरा समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ अपने कोड के ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। कोड के ऊपर हम देख लेते हैं कितना हमने कोड लिखा, ठीक है। अभी तक हमने ये सब कंपोनेंट्स हमने बनाए थे, ठीक है। मेनली आई थिंक हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, 4 हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है। उसके अलावा हमने राउटिंग इस्तेमाल की। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का इस्तेमाल होता है जब हमारी एप्लीकेशन बहुत बिग हो जाती है, यानी हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हो जाते हैं और हमें डाटा पास करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज़ करें मेरे पास ऐप है, ठीक है, ऐप डॉट जेएसएक्स मेरा मेन कंपोनेंट है और मेरे पास बहुत सारे मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट एक-दूसरे को यूज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल कंपोनेंट ए जो है वो यूज़ कर रहा है जनाबे वाला कंपोनेंट डी को, बी को नहीं, बी को, डी को, ठीक है। इसी तरीके से कंपोनेंट डी जो है वो जे को यूज़ कर रहा है, वो जनाबे वाला वाई को यूज़ कर रहा है, कंपोनेंट वाई जो है वो जनाबे वाला एफ को यूज़ कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल मुझे कंपोनेंट ए के ज़रिए मुझे कंपोनेंट बी को डाटा भिजवाना है, तो काफ़ी एक लंबा प्रोसेस मुझे करना पड़ेगा। पहले कंपोनेंट डी, फिर उसके बाद जे, फिर उसके बाद बी, या फिर इस तरीके से कंपोनेंट डी, फिर वाई और फिर बी। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास हेल्प करती है कि हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं, ठीक है। हम 2 फाइल्स बनाते हैं और फिर क्या करते हैं उन दोनों को ये कि एक रेफ़रेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी एक तरह का ये समझ लें हमारी बॉयलर प्लेट होती है एक तरीके हमारी। जिस तरीके से हमने प्रॉप्स को इस्तेमाल किया डाटा पास करने के लिए, इसी तरीके से हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई का हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन डाटा पास करने के लिए, तमाम कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब हमसे बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे जब प्रॉप्स हम इस्तेमाल कर ही रहे थे और स्टेट्स हम यूज़ कर ही रहे थे और हमने करके देख भी लिया था प्रैक्टिकली तौर पर, ठीक है। हमने टाइटल चेंज करके दिखा था यूज़ इफेक्ट हुक के ज़रिए, तो फिर हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई की इतनी खास ज़रूरत तो नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जब हमारी ऐप बहुत बड़ी हो जाएगी तो फिर हमें क्या होगा, हमारा प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बगैर काम मुमकिन नहीं है, मुमकिन है। हम लोग डाटा पास कर सकते हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को अगर हमारी ऐप बड़ी हो जाए, लेकिन काम बहुत लंबा हो जाएगा और हमारी जो ऐप है उसके अंदर एरर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसलिए इस बात का हमें ख्याल रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, पूरा उसका सिंटैक्स देंगे, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।